नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। यही नहीं, वह जनता से यह तक वादा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जितना पैसा जनता से लिया है, हमें उतना ही पैसा किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों की जेब में डालना है। अगर बीजेपी अडानी को 1 रुपये देती है तो यहां की जनता के खाते में 1 रुपये जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने और खारगे जी ने चीफ मिनिस्टर्स को एक बात साफ बता दी है। शुरुआत में ही हम कह देते हैं, बघेल जी से 5 साल पहले चीफ मिनिस्टर बनने के एकदम बाद मैंने इनसे ये बात कही थी और मैंने कहा, देखिए, जितना पैसा बीजेपी के लोग अरबपतियों को और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी को किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनों के बैंक अकाउंट में डालना होगा। और मैंने कहा कि देखो, कैसे डालोगे वो आपके ऊपर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर वो अडानी को 1 रुपया दे तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के खाते में 1 रुपया जाना चाहिए। और ये मैंने सब चीफ मिनिस्टर से पहले दिन ही कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, ये लोग चलाते हैं। अडानी जी के जेब में पैसा जाता है, अडानी जी उसको अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार खत्म करते हैं। मगर किसान के जेब में पैसा जाता है, मजदूर के जेब में पैसा जाता है, माताएं बहनों के जेब में पैसा जाता है, वो उस पैसे को गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके खर्च करते हैं। तो सीधा पैसा गांव में, शहरों में घूमता है और उससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा है कि महिला आरक्षण देंगे, लेकिन 10 साल तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। और क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आप भी सुने। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा आरक्षण करेंगे। सब महिलाएं बड़ी खुश हो गई कि भाई आरक्षण हो जाएगा, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे अच्छी तरह। बाद में पता चलता है कि 10 साल बाद तक ये लागू नहीं होगा। चुनाव आ रहा है, कह दिया लाडली योजना। चुनाव से पहले महिलाओं को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए इतना काम हो सकता है। जहां हमारी सरकारें हैं वहां महिलाओं को खूब मौके दिए हुए हैं। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय बढ़ाए हैं, स्वयं सेवा समूह के कर्ज माफ किए हैं, महिलाओं के लिए खास क्लिनिक खोले हैं जो महिलाएं चलाती हैं, खुद महिलाएं चलाती हैं, और वो क्लिनिक सिर्फ आप बहनों आपके लिए हैं। श्रमिकों की बेटियों के लिए 20,000 रुपए दिलवाए, शादी के लिए 50,000, लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा करा दी। और जो पाठशालाएं बनाई हैं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उन पाठशालाओं में जो इंग्लिश मीडियम पाठशाला है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। तो इतने काम हैं जो हो सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सरकार आई और काम ही नहीं हो पा रहा है, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, ये है, ये बहाने हैं बहनों और भाइयों।
जहां सरकार की नीयत ठीक होती है ना, वहां पे काम बहुत हो सकता है। कल मैं जब छत्तीसगढ़ में थी, गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। मंच पे खड़े होते हैं तो हम नेताओं को भी गर्व होता है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं, कि हम कह पा रहे हैं कि देखो हमने कितना किया है, देखो आपने हम में भरोसा किया, आपकी संपत्ति हमारे हाथों में थी, हमने वो संपत्ति आपको लौटाई है। हमने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे आपके कर्ज माफ हुए, जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए, जिससे कोई नौजवान हो उसको अपना बिजनेस शुरू करना पड़े उसके लिए हमने सुविधा बना दी, रोजगार दिलवाए। तो हम जब खुद मंच पे खड़े होकर ये बातें करते हैं तो हमें खुद गर्व होता है और ये महसूस होता है कि चलो आपने 5 सालों के लिए हमें आपने अपना भरोसा दिया, आपने ये सोचा कि हम कुछ करके दिखाएंगे और हमने कुछ करके आपको दिखाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से लगी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी आरक्षण को लेकर कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी और आपकी आरक्षण की है। 27% आरक्षण नहीं मिला है, जबकि और प्रदेशों में मिल गया है। अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी और आपकी आरक्षण की है। 27% आरक्षण नहीं मिला है, और प्रदेशों में मिल गया है आरक्षण, लेकिन आपके प्रदेश में अभी तक नहीं मिल पाया। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना कहना शुरू कर दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और जाति जनगणना कोई ऐसा फैसला नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग जाति जनगणना को लेकर के बहुत लड़े थे। ये जाति जनगणना का सवाल समाजवादियों का है। याद कीजिए वो समय जब लोकसभा में जाति जनगणना की बात आई थी, उस समय नेताजी से लेकर के शरद यादव जी से लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे, और उस समय की जो सरकार थी उसने कहा था कि जाति जनगणना कराओ, तभी सामाजिक न्याय और हमारा समाज के जो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग हैं उन्हें सम्मान मिलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।